आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के ऊपर। राइट, तो परीक्षाओं की चर्चा करने से पहले, परीक्षाओं की बात करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको अपनी तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़नी है। यानी तैयारी बिल्कुल इस तरीके से करनी है कि या तो पेपर पोस्टपोन हो जाएं या पूरी तरह से कैंसिल हो जाएं, या परीक्षाएं बिल्कुल हों या ना हो, उनका तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारी पढ़ाई पर, तुम्हारी स्ट्रेटजी पर, तुम्हारी स्टडी पर, जो तुम तैयारी कर रहे हो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये अपने खोपड़ी में बैठा लेना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई सिर्फ 12th पास करने के लिए नहीं कर रहे थे, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कर रहे थे, अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए कर रहे थे, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कर रहे थे, अपने आप को एक सेटल करने के लिए कर रहे थे, अपने आप में एक महान बनाने के लिए कर रहे थे। तो इसलिए आप लोगों का उद्देश्य केवल इतना नहीं था कि बोर्ड परीक्षा में हम पास हो जाएं बस। तो पास करने के बाद में आपको घर नहीं बैठना था, आपको आगे भी पढ़ाई करनी थी। आगे कुछ आपको, बहुत बच्चे एयरफोर्स, एनडीए, नीट वगैरह की तैयारी करना चाहते थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि परीक्षाओं का हम पोस्टपोन करने के लिए बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल हों अभी के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें भी दुख हो रहा है, क्योंकि हमने पूरी साल भर आपको मेहनत के साथ पढ़ाया है, इतनी लगन के साथ पढ़ाया है, इतनी अच्छी आपकी तैयारी कराई है, और फिर हम बोल रहे हैं कि परीक्षाएं कैंसिल हो जाएं। इसका कारण ये है कि भाई यूपी बोर्ड की यदि मैं बात करूँ तो उसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं। परीक्षाएँ देने के लिए लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आएंगे, और कितनी आप सिक्योरिटी बरतोगे, कितनी आप मतलब वहाँ पर कितने मतलब नियमों के साथ पालन करोगे। आप समझ पा रहे हो, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आएंगे, और कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि एक एक दिन में लाखों पार, 1.5 लाख कोरोना के नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि लाखों की संख्या में कोरोना बढ़ रहा है, और लाखों की संख्या में ही भीड़ होने वाली है परीक्षाओं में। राइट, परीक्षाओं के अंदर जाते समय, स्टूडेंट के जाते समय वो चेक वेक भी कर ले, लेकिन जैसे ही परीक्षाएं छूटती है तो बच्चे एक दूसरे के पास एकदम बहुत तेज़ी के साथ में जाता है कि तूने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन नहीं किया। तो बाहर तक कौन रोकेगा उनको? तो मतलब ये है, भगवान ना करे किसी बच्चे को कोई ऐसा संक्रमण का लक्षण मिल जाए, उसके साथ साथ वो जिनसे मिलेगा उनके साथ, फिर उनके परिवार, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सभी दिक्कतों को देखते हुए ही यानी सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं। यूपी बोर्ड से कहीं ज़्यादा फैकल्टी है वहाँ पर, कहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं, कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं सीबीएसई बोर्ड के पास, फिर भी उन्होंने बच्चों की हेल्थ के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। उन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है 10वीं की, और इंटर वालियों को पोस्टपोन कर दिया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी बच्चा, यूपी बोर्ड का कोई भी बच्चा, अब ये बताइए क्या यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पास कोई सुपर पावर है, या उनके पास में कोई देवीय शक्ति है, या उनके पास में कुछ अलादीन का चिराग है कि जिसे लेकर वो बोर्ड की परीक्षा में जाएंगे और वहाँ पे इतनी तादाद में, इतनी संख्या में स्टूडेंट्स आएंगे और उनके संक्रमण बिल्कुल नहीं होगा? इसकी कोई श्योरिटी है? इसकी कोई गारंटी है? ऐसी गारंटी तो नहीं है ना। तो भगवान ना करे किसी बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं, और कोरोना के केसेस दिन पर दिन लाखों की संख्या में ही बढ़ रहे हैं। तो उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? यूपी बोर्ड से कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज सीबीएसई बोर्ड के पास हैं, और वो भी फिर भी उन्होंने अपने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, आगे बढ़ा दिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को बिना एग्ज़ाम दिए पास कर दिया जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जिस तरीके से कोरोना के जो चल रहा है, कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया जाए, उनको आगे के लिए बढ़ा दिया जाए। हमारी सिर्फ यही डिमांड है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि आप स्टूडेंट्स हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं पर भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो पर, कमेंट कीजिए। और आप ट्विटर पर भी मैंने एक कैंपेन चला दिया है जिस पर कैंसिल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021, तो वो नीचे लिंक दे दिया। तो वहाँ से जाकर जितने ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करोगे, ट्वीट करते रहो, बारंबार ट्वीट करते रहो, हैशटैग कैंसिल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021। राइट, तो उससे क्या होगा कि ट्रेंडिंग में जाएगा, तो हो सकता है कि ये बात आगे तक पहुँचे। और जो बच्चे, मैंने काफ़ी बच्चों की कमेंट्स देखी थी, वैसे हमारे 99% हमारे फेवर में हैं बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर
आप हमने इतनी तैयारी की और आप कैंसिल करने की बात कर रहे हो। बेटा मुझे पता है, मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आपकी जो परीक्षाएं हैं, आपकी हेल्थ, आपके शरीर, आपकी बॉडी, आपके अपने आप से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, बॉडी स्वस्थ रहेगी, तो आप आगे भी परीक्षाएं दे सकते हो, तब तक तैयारी भी कर सकते हो। यदि आपका स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर परीक्षा कैसे दोगे आप। इसीलिए आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सुरक्षित और अच्छा स्वस्थ रखना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम कर रहे हैं कि ईश्वर ना करे किसी बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं की सिर्फ और सिर्फ हमारी इतनी सी डिमांड है कि परीक्षाएं अब से थोड़ा आगे कर दी जाएं। बस ये नहीं है कि आप बिना पढ़े पास कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो बस, और साथ में अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, तैयारी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। पढ़ाई बिल्कुल इसी ढंग से चलानी है, इसी तरीके से चलानी है जिस तरीके से पहले चल रही थी। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिस तरीके से, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिस तरीके से कोई भी नई न्यूज मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा और तुरंत वीडियो बनाता रहूँगा, राइट। और अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तैयारी चाहे परीक्षाएँ हो या ना हो, आपको तैयारी करते रहना है। IIT, नीट, NDA वगैरह मैं आगे अभी उनका जो कंपटीशन का जो बैचेस हैं वो भी लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।